Assalamualaikum guys, I am Muskan Alamgir and welcome to my channel Easy Chemistry। इस चैनल में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। सो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील with the study of मैटर। इसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर की इट्स कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन के बारे में, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में एंड मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री की डेली लाइफ एग्ज़ाम्पल है। डेली लाइफ में हम जो भी चीज़ कर लेते हैं, जो इर्द गिर्द हम देखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाय बनाते हैं, टी, दिस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, वाटर होता है, इसमें शुगर होता है और ब्लैक टी होता है। जब इसको हम हीट अप कर लेते हैं तो इसमें चेंजेस आ जाती है, इसमें फिजिकल चेंज भी आ जाता है और केमिकली भी चेंज आ जाता है, इससे टी बनता है। दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ये चीज़ें जो है ये मैटर है। अब मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग that have occupied space and volume is called matter। anything, कुछ भी जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है एंड उसका वॉल्यूम भी होता है, उसको हम कहते हैं मैटर। अब मैटर की एग्जांपल्स हैं वाटर। फॉर एग्जांपल वाटर, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज H2O। अब वाटर किस तरह मैटर है? क्योंकि इस वॉल्यूम भी है और ये स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। जब हम इसे किसी बाउल में डाल देते हैं तो इट्स मीन कि इसने स्पेस ऑक्युपाई कर लिया और इसका वॉल्यूम भी होता है, मतलब इसका वेट भी होता है। सो इट इज़ कॉल्ड मैटर। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस की तरफ। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट जो 5 है वो मेन है। मेन 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, OIPAB। दिस इज़ द शॉर्टकट ट्रिक। ब्रांचेस को समझने के लिए ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। O से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, I से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, P से फिजिकल केमिस्ट्री, A से एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड B से बायोकेमिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं इन ब्रांचेस को डिटेल में। पहले हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वो केमिस्ट्री है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मौजूद होता है, मतलब इसमें हम वो उन कंपाउंड की स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, शुगर की जितनी भी टाइप्स है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज, सब में कार्बन यूज़ होता है। जनरली ग्लूकोज C6H12O6 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसमें भी कार्बन यूज़ हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब हम चलते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वो केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, मतलब फ्री कार्बन कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक में। फॉर एग्जांपल NaCl साल्ट, NaCl इसमें कोई कार्बन यूज़ नहीं हुआ है। वाटर H2O इसमें भी कोई कार्बन यूज़ नहीं हुआ है। सो दिस इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम आते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की तरफ। अब ये केमिस्ट्री वैसे तो नहीं बनी, इसकी भी कुछ लॉज होंगे, कुछ उसूल होंगे, तो उन लॉज एंड रेगुलेशन को हम पढ़ेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री में। है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम टेस्टिंग पढ़ते हैं, एस्टिमेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये हम सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेस्ट करना चाहते हैं वाटर को कि आए ये पानी साफ़ है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम लेब्स जाएंगे, वहाँ पर हम टेस्ट करेंगे कि आए ये पानी साफ़ है या नहीं। तो दिस टेस्टिंग थ्रू एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इसके तो नाम से ही जाहिर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सब बायोकेमिस्ट्री ही कंट्रोल करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी रिएक्शंस होती है, फॉर एग्जांपल सांस लेना, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है, हम जो खाना खाते हैं उसका हजम होना, सब कुछ थ्रू बायोकेमिस्ट्री होता है। अब हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार बार यहाँ पर भी कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं हो, तो वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कहलाता है। लेकिन ये कंपाउंड है क्या? कंपाउंड क्या है? कंपाउंड से पहले हम समझ लेते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? जिसमें वन एटम हो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। वन एटम हो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन है, सोडियम है, क्लोरीन है, दिस इज कॉल्ड एटम, एलिमेंट। अब कंपाउंड वो एलिमेंट, जब टू एलिमेंट्स बनते हैं, टू एलिमेंट्स कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जांपल Na और Cl ने रिएक्शन करके NaCl यानी साल्ट बना लिया। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। अब इसके बाद एक आता है एक टर्म मिक्सचर। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर मिक्सचर बनाते हैं, ये फिजिकली भी मिक्स हो जाते हैं, इसमें फिजिकली मिक्सचर हो जाते हैं। हमारा आज का लेक्चर, और अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।